Hello everyone. Welcome to Practice Mocks, a YouTube channel on regulatory bodies examination. In our series of PIB Insights, today is our second lecture. In the previous lecture, we have seen the articles from the 1st and 2nd December. ठीक है? We have done the topic of the day, which was COP 28. I hope आपको वो clear हो गया हो exactly. And the initiative, the Global Green Credit Initiative, I think आपको अब clear हो जाना चाहिए कि what it really talks about. ठीक है? तो देखो एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू फ्यू क्वेश्चंस, है ना. मैंने कहा था 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे. मैंने टोल्ड यू कि आप उसके में सर्च करो और अपने आंसर्स दो. उनके मैं आज आपको आंसर्स बताऊंगा. ठीक है, सो बने रहिएगा आज की लेक्चर में. काफी इंपॉर्टेंट है. आज का टॉपिक ऑफ द डे रहेगा हमारा जल जीवन मिशन. ठीक है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा अगेन मैं आपको 5 क्वेश्चन फिर से दूंगा फ्रॉम द PIB. आज की जो हमारा कवरेज है इट विल फ्रॉम द 3rd and 4th December. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो Our topic of the day is जल जीवन मिशन. ठीक है, जल जीवन मिशन इज आवर टॉपिक ऑफ द डे. ये क्यों हमने चूज किया? बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन एंड गवर्नमेंट काफी टाइम से इसके पीछे है एंड वी हैव अचीव्ड सो मच इन दैट. अब ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज सम अराउंड 70% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैव बीन कवर्ड 100% अंडर द JJM मिशन. ठीक है, मतलब 70% रूरल हाउसहोल्ड के पास पोर्टेबल टैप वाटर पहुंच गया, कनेक्शन पहुंच गया. ठीक है, अब वो कितना है? अराउंड 13 पॉइंट समथिंग CR है. ठीक है, तो ये डेटा आया तो इसके रिगार्डिंग वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना. एंड JJM इज काइंड ऑफ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. एंड एग्जाम में आने के यहाँ पे काफी क्वेश्चन आ भी चुके हैं ऑलरेडी. लाइक NABARD में भी आया था अभी. आई रिमेम्बर इन फेज 1 दे हैव आस्क्ड कितना लीटर पर कैपिटा देना पड़ता है पर डे एक इंडिविजुअल को अंडर दिस स्कीम, तो वो पूछा गया था. इवन आई रिमेम्बर कि RBI में भी इसके रिगार्डिंग बजट शायद आ चुका है एक बारी. तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है. इफ यू गो टू द JJM वेबसाइट ना, आपको प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. अब क्या इन्फॉर्मेशन वहां से पकड़नी है और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, और वो खुद से करना बहुत चैलेंजिंग है. तो इसलिए मैंने आज इसको टॉपिक ऑफ द डे पे रखा है. उसके अलावा हमने क्वेश्चन पकड़े इन 5 टॉपिक पे. उड़ान स्कीम में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, CGT MSC, इट इज नथिंग बट क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट. ठीक है, फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. इट इज ESIC. ठीक है, इसको एक अवार्ड मिला. दैट इज बीन न्यूज. निष्ठा स्कीम इज देयर. इट्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड यहाँ से RBI बहुत इन फेज 1 एंड फेज 2 में क्वेश्चन आने के चांसेस है. क्यों? बिकॉज RBI को ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत प्यार है, स्पेशली इन फेज 2. इस साल भी इन्होंने रिपोर्ट पूछी थी एंड उसके पिछले साल भी दे हैव आस्क्ड ऑन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स. दे हैव, आई थिंक दे हैव आस्क्ड ऑन रेसिना डायलॉग पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. तो उन RBI को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा लगाव है, स्पेशली द फेज 2. तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अगर कोई न्यूज में है, लाइक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी, तो मैंने इसलिए इसको ले आया यहाँ पे. ठीक है, इसके अलावा मैं इन क्वेश्चंस का वो PIB लिंक दूंगा. आपको क्या करना है? वो PIB लिंक यहाँ से खोल के उनके सोल्यूशन का आंसर का ट्राई करना है करने का, एंड कमेंट सेक्शन में उनके आंसर करने हैं. ठीक है, और इसके आंसर मैं आपको कल दोबारा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. तो कल के एक बार आंसर देख लेते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये न्यूज में था बिकॉज यू नो कि साइक्लोन आया हुआ है. सो उसको, उसके मैनेजमेंट को ओवरसी कौन कर रहा है? दिस हैज ओवरसीन इट. ठीक है, सो इसलिए ये न्यूज में भी था. इसका आंसर नन ऑफ द अबव है. मैं बता देता हूँ कि ये जो कमेटी है इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, नॉट PMO. ठीक है, एंड जो यहाँ पे बताया गया कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से डायरेक्शंस ले रही है, नहीं, ये डायरेक्शन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को डायरेक्शंस देती है. इट इज अ टॉप मोस्ट बॉडी जो नीचे ट्रिकल डाउन करवा रही है. ठीक है, सो दिस इज, इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा. ठीक है, जब सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आ रही है तो इट इज नॉट ऑन द PM ऑफिस. ठीक है, तो ये सब नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा. आई आस्क फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने पूछा था अगेन टेलीमनस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एन यहाँ पे नीड नहीं होता है, आपने सर्च कर लिया, इट इज नेटवर्किंग. ठीक है, एंड नीड नहीं है, एन फॉर नेटवर्किंग है. ठीक है, अब नो, इट इज नॉट ऑन द Tier 1, इट इज इन द Tier 2. E-संजीवनी इज इन द Tier 2. Tier 2 कहता है कि आप फिजिकल कंसल्टेशन करवाओ, तो E-संजीवनी के थ्रू फिजिकल कंसल्टेशन इज हैपनिंग. सो E-संजीवनी वाला पार्ट Tier 2 का हो जाएगा, Tier 1 का पार्ट नहीं है. देयर आर 2 tiers ऑफ टेलीमनस, Tier 1 एंड Tier 2. ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट पूछी थी, तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट, तो A एंड B हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हाँ, गोवर्धन स्कीम पे अगेन पहला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है. यहाँ रूरल इंफ्रा फंड नहीं है, इट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ठीक है, तो ये गलत है हमारा. पहला इसलिए गलत है, ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं.
रेगुलेटरी बॉडीज में सच स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लिंक्ड विद दी इट इज काइंड ऑफ अ स्कीम जो बाकी स्कीम्स को हेल्प कर रही है। एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला चीज होती है, ठीक है, गोवर्धन। इट इज नॉट कि वो खुद में एक स्कीम है, ये क्या कर रही है, बाकी स्कीम्स को कलेक्ट कर रही है बेसिकली एंड देन इंप्लीमेंटेशन करवा रही है उसके थ्रू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला था हमारा ये डायरेक्ट डायनेमिक पार्ट था, ठीक है, ये असेसमेंट रिपोर्ट आई थी ग्राउंड वाटर की। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, ठीक है। तो ये अगेन पीआईबी से उठाया था डायरेक्टली एंड दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोडेक्स अमेल्ट्रियस कमीशन, इसका बोथ 1 and 2 है, ठीक है। बोथ WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेटअप करवाया था। इट बेस इज नथिंग बट अ फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी एट एन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो ये हमारा बोथ 1 and 2 हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जल जीवन मिशन से। हाँ, एक गाइस और की जो पीछे जो भी थी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आई नो इसके आंसर्स पीआईबी में नहीं मिल सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको ये सारे जितने भी मैंने पिछले क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने खुद से इसका रिसर्च किया हो तो यू वुड हैव रियलाइज कि कितना टफ है इसके आंसर्स निकालना, है ना। आपको हर वेबसाइट खोल के हर डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो इट इज अ टीडियस टास्क जो खुद से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो ऐसे केस में इफ यू रेफर पीआईबी सूत्रा और सम मैगजीन जो पीआईबी को करवा रही है, देन इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल। तो हम जो एग्जांपल पीआईबी सूत्र है जो हमारी आती है, हम वी कवर्स ऑल दीस थिंग्स एंड इन वेरी डिटेल में उतना जितना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो ऐसी चीजों के लिए पीआईबी सूत्र इज काइंड ऑफ अ बेस्ट रिसोर्स, ठीक है। इट हेल्प्स यू डूइंग इवन डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द सच सॉर्ट, ठीक है। अब जीजेएम की बात करते हैं। मैम बताया मैंने इसको न्यूज में क्यों लेके आया हूं, बिकॉज रिसेंटली 70% रूरल हाउसहोल्ड्स हैव बीन कवर्ड अंडर दिस मिशन। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो काफी डिटेल में मैंने कवरेज कराया, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री जल शक्ति के अंदर आता है। उसके अंदर भी कौन सा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इस डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है। अब पर्पस क्या है इसका, पर्पस है 2024 तक हर एक रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन होगा। दिस थिंग्स ओनली फॉर द रूरल हाउस होल्ड, अर्बन के लिए नहीं है। अर्बन के लिए सम अदर स्कीम्स आर देयर बट दिस इज ओनली फॉर द रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। एंड कितना प्रोवाइड करना है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर 55 लीटर पर कैपिटा पर डे एक इंडिविजुअल को 55 लीटर का पानी पोर्टेबल मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज दी हर घर जल जेजेएम, इसकी थीम है ये, ठीक है। सो 2024 तक टैप वाटर कनेक्शन देने हैं, ठीक है। कब लॉन्च हुई थी, अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी। सो आरबीआई नाउ डजंट यूजुअली आस्क कि लॉन्च ईयर क्या था, बिकॉज दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट, मतलब थोड़ा हायर पार्ट। पहले पूछते थे लॉन्च ईयर, बट इट कैन बी आस्क्ड, इट इज इंपॉर्टेंट स्कीम, तो आपको पता होना चाहिए इसका लॉन्च ईयर भी, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नबार्ड का प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, है ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसका लॉन्च ईयर भी। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सो देयर लाइक काइंड ऑफ 7 ऑब्जेक्टिव्स। खाली ये नहीं है कि आपको पाइप लगा देना है, या पहले तो आपको पाइप लगा रहे हो, उसका आपको लगाने के लिए फंडिंग चाहिए उसकी, दैट इज वन थिंग। अगर कोई पाइप में डैमेज होगा उसकी मेंटेनेंस चाहिए आपको, दैट इज अदर थिंग। प्लस आपको जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, जो बैड वाटर आ रहा है घर से, उसको मैनेज करना है, ये भी एक चीज हो गई। इसके अलावा आपको जो कहीं किसी एरियाज में इफ नॉट एबल टू प्रोवाइड द पाइप वाटर, तो एटलीस्ट आप वहां पे बल्क में वाटर ट्रांसफर करवाओ, किसी एरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेट करवाओ। सो जल जीवन मिशन इज नॉट ओनली कि आप बस पाइप लगा रहे हो घर में पानी जा रहा है, इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या कवर करता है, दीज 7 थिंग्स इट कवर्स। फर्स्ट इट कवर्स डेवलपमेंट ऑफ इन विलेज पाइप वाटर सप्लाई, ठीक है, टू प्रोवाइड वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, डन, ठीक है। रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। इसके सोर्सेज बनाओ पहले तो, मतलब आप कह रहे हो कि रिलायबल वाटर पहुंचाना है, कहाँ से आना है, सोर्सेज आइडेंटिफाई करो नियर बाय, क्या रिवर है, नहीं है तो कोई प्लांट है नियर बाय, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर फ्रॉम दैट हब द प्लांट टू द विलेजेस, ये डिसाइड करना, ठीक है। देन उनको ऑगमेंटेशन करना एक्सिस्टिंग सोर्सेज से फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वाटर सप्लाई सिस्टम, बल्क वाटर ट्रांसफर, ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। हाँ, दिस इज वन मोर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, लाइक आपको पता है फ्लोराइड, इफ इट गेट्स इनटू द वाटर इट कॉज अ लॉट ऑफ डिसीजेस, ना कुछ डिसीज लाइक बेरी आई डोंट रिमेंबर, देयर अ लॉट ऑफ डिसीजेस दैट हैपेंस थ्रू वाटर, एंड आई थिंक क्लोरेरा इज आल्सो वन ऑफ द वाटर बोर्न डिसीजेस। तो ये कब नहीं होंगे, जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू वाटर को क्लीन करवाओगे, कंटेमिनेशंस को हटवाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये करवाना है आपको फॉर रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स, वाटर क्वालिटी इज एन इशू।
रेट्रोफिटिंग ऑफ कंप्लीटेड, अब इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑलरेडी कहीं पे पाइप लग गया बट समहाउ डैमेज हो गया वो, ठीक है, तो उसको रेट्रोफिट करवाना, दोबारा से सही करवाना, ठीक है। और मिनिमम लेवल कितना पहुंचाना है, 55 LPCD। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट मतलब ये होगी घर से अगर कोई पानी आ रहा है, अगर उसको रीयूज कर सकते हो, अगेन ड्रिंकेबल बना सकते हो, देन दैट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अ सस्टेनेबल वाटर साइकिल, ठीक है। देन अगेन सपोर्ट एक्टिविटीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटीज। अल्टीमेटली ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का, विलेज लेवल कमिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। एनजीओ जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, दे हैव टू कम टुगेदर, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों था, यहाँ पे डेटा दिया गया, बताया कि 15 अगस्त जब लॉन्च हुई 2019 में, तो 3.23 करोड़ सॉरी 3.23 करोड़ रुपीस था, 3.23 करोड़ पीपल थे, इट इज अराउंड 70% रूरल हाउस होल्ड जो कवर थे हमारे। अब ये बढ़ के 13.69 हो गया, ठीक है, 71% हो गया। कब तक, 29 अपना नवंबर तक, ठीक है। और टारगेट कितना, 19.25 करोड़ रूरल हाउस होल्ड का है, तो अराउंड 71% तक हो गया, ठीक है, 71% है, इसका वो याद रखना है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। अब नाउ नॉट इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इट हैज क्रॉस 100 reached 100% in around 4 states. I remember, I think 5 states and 4 union territories. What are the 5 states? It's Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, and Telangana. So it is 6 states. 6 states have got the 100%, and rest of the, I think 3 union territories, Andaman and Nicobar, Dadra, Nagar Haveli, and Daman Diu, and Puducherry have reported they had provided tap connection in all rural households. So ये states के अंदर 100% हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब दिस इज अ क्राइटेरिया, अब ये क्राइटेरिया किस चीज का है, ये बेसिकली क्या है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर से भी पैसा जा रहा है नीचे। अब वो किस वे में जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए, किसको कितना जा रहा है, तो क्राइटेरिया बना हुआ है। इसके मुताबिक अगर किसी स्टेट में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसा जाएगा, तो इसकी वेटेज है 30%। रूरल SC एंड ST पॉपुलेशन की कितनी है, 10%। अब यहाँ से क्वेश्चन कहां से आ सकता है, आई वुड टेल यू कि क्वेश्चन क्या कम की which of the following is not the criteria for giving money to states under the Jal Jeevan Mission, तो they will give you some criteria, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है, ये एक सब क्राइटेरिया है। स्टेट्स अंडर DDP यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्पेशल कैटेगरी हिल स्टेट्स का भी 30% का वेटेज है, ठीक है। उसके अलावा कोई हैबिटेशन जो हमारे केमिकल कंटामिनेशन से अफेक्टेड है उन पर 10% का वेटेज है, और बाकी हमारा किसका है, बैलेंस कितना बचा है, जिस स्टेट में बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स बचा है टू प्रोवाइड बैलेंस, मतलब कि उनकी स्टेट में बहुत ज्यादा अभी बचे जिनपे पाइप वाटर नहीं पहुंचा है तो उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, तो इट इज अ बैलेंस इंडिविजुअल हाउस होल्ड कनेक्शन टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। किस स्टेट में अगर ज्यादा टू बी प्रोवाइडेड तो ज्यादा फंड मिलना चाहिए, तो इसका वेटेज कितना है, 20% है, ठीक है। आई थिंक इसका ज्यादा होना चाहिए था, तभी थोड़ा सेंस बनता है कि जिस स्टेट में अभी बच गए हैं, अब करेक्शन प्रोवाइड नहीं हुए तो उनमें ज्यादा फंड दो उनको, बट दिस इज 20%, ठीक है। नाउ सिंस दिस इज अ वेरी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन स्कीम, यहाँ पे कहा गया कि हर एक वाटर सप्लाई एसेट को आप जियो टैग करो ताकि उसको आप मॉनिटर कर पाओ, कुछ डैमेज हो रहा है कंटेमिनेशन चेक करने के लिए, यू हैव टू जियो टैग देम, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि हाँ, फॉर टेक्नोलॉजी will ensure transparency, accountability and proper utilization of funds. Now if you go to the JJM website now, you find JJM डैशबोर्ड के अंदर रियल टाइम बेसिस में आज की डेट में कितने कनेक्शन बन रहे हैं। नाउ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन JJM, सो वी ऑल नो कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है JJM में। फर्स्ट ऑफ कोर्स अब वो कंटेमिनेशंस को चेक करना, यू नीड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, एज आई टोल्ड अर्लियर कि अगर कोई केमिकल का चेक करना, यू नीड सम एक्सपेरिमेंट, यू नीड सम टेक्नोलॉजी टू get the intensity of that chemical in the water. So a lot of, and plus there a lot of water structures are there. कितना फ्लो जा रहा है, क्या सबको 55 लीटर पहुंच रहनी पड़ रहा है, दिस कैन ओनली बी चेक थ्रू टेक्नोलॉजी। अब तो यहाँ बहुत बड़ा रोल है, तो कुछ चीजें टेक्नोलॉजी को लेके, पहले तो ये कि हर एक वाटर सप्लाई एसेट को, एवरी वाटर सप्लाई एसेट क्रिएटेड अंडर JJM इज जियो टैग, ठीक है ना, जियो टैग किया जाएगा उनको। हाइड्रो जियो मॉर्फोलॉजिकल मैप्स आर यूज्ड इन प्लानिंग सिंगल विलेज स्कीम, ठीक है ना, विलेज के हाइड्रो जियो
मॉर्फोलॉजिकल मैप बनाए जाएंगे। अभी क्यों बनाए जा रहे हैं? ऑफकोर्स कि उसकी ज्योग्राफी कैसी है, आसपास वाटर का, ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है ना, वो रिचार्ज कितना हो रहा है, एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा है वहां से, है ना, कैचमेंट एरिया कितना है। सो दीज आर बेसिकली गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कितना वाटर हम यूज कर सकते हैं, कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना हम छोड़ सकते हैं वाटर, मतलब कितना इट हेल्प्स इन बेसिकली डिसाइडिंग कि कितना आप वाटर आप यूज कर सकते हो, एज ए टोल्ड यू। प्लस उसके अलावा इट इज एबल टू चेक कि अगर हमने वाटर वहां से यूज किया, जितने अगर वहां पे ज्यादा हाउस होल्ड जाए तो क्या वहां पे उसका लेवल सेटिंग लेवल पे तो नहीं चले जाएगा। सो ये सब कैसे पता लगेगा? थ्रू हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप्स, ठीक है, टू आइडेंटिफाई ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड कंस्ट्रक्ट एक्विफर। अब जहां पे पता लग रहा है कि यार आपका वाटर लेवल कम हो रहा है, यू हैव टू रिचार्ज देम, तो उसके ही मुताबिक आपको वहां पे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, हार्वेस्टिंग करवानी पड़ेगी, स्पेशली ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। Household tap connections provided by JJM are linked with Aadhaar number of the head of the household, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल मेल का कुछ नहीं है। काफी स्कीम्स में होता है कि फीमेल के हेड को ही मिलता है ना, बट यहाँ पे है कि किसी भी जेंडर के आप जो भी हेड होगा उसको लिंक हो जाएगा JJM में हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PMFS के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है ना। अगेन ऐप वाज लॉन्च्ड। अब इसका बजट कितना है? इस साल का बजट था हमारा 70,000 करोड़, ठीक है, 70,000 करोड़ हमारा इस साल का बजट था। अब उससे पहले ये था 21-22 के अंदर कितने थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस साल का जो है हमारा टोटल आउटलेट कितना, 3.6 लाख करोड़ है इसका, ये आपको याद रखना है। प्लस 23-24 का आपको ग्रोस बजटरी सपोर्ट याद रखना है, 70,000 करोड़, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द SDG 6। SDG 6 किसकी बात कर रहे हैं? हमारी ऐसी बात कर रहे हैं हमारी safe and affordable water to all rural all through provision of safe water through taps। So basically safe and affordable water किसकी बात, कौन बात कर रहा है? SDG 6 बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन जो मैंने उसकी गाइडलाइन से निकाली है, तो थोड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पहले तो किस क्वालिटी का आपको FSTC देना है, यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन। तो BIS ये नंबर है, ये आपको याद रखना है, BIS 10500 इस स्टैंडर्ड का आपको FSTC कनेक्शन प्रोवाइड करके देना है, ठीक है ना। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक चीज बताई है कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक घर में एक ही कनेक्शन होगा, और वो सिर्फ 3 एरिया में से किसी एक एरिया में हो सकता है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम सिर्फ बाथरूम में कनेक्शन दे रहे, नहीं। देयर 3 एरियाज, बाथरूम, आई थिंक वॉशरूम एंड किचन है ना। किचन एरिया, वॉशिंग एरिया एंड बेदिंग एरिया, इनमें से आप एक जगह में ही ले सकते हो, वही फ्री होगा, बाकी फ्री नहीं होगा, बाकी के लिए यू हैव टू पे, ठीक है। Out of 3 only 1 tap per household will be funded under JJM, ठीक है। Now to implement JJM, action plans are made under 3 levels, of course at the village, district and state, तो ये आप याद कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक रोल दिए गए हैं ऑफ दी ग्राम पंचायत, यहाँ ठीक है, या फिर उनकी जो कमेटीज बनी है, ये पानी समिति, यूजर एक्सेट्रा, ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस अप्रोच विल ब्रिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर। मतलब ग्राउंड लेवल पे जब पानी समिति फॉर्म करी गई आउट ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत की सब कमिटीज नहीं, पानी समिति बनाई है जो क्या करे, ग्राउंड लेवल पे एज अ फैसिलिटेटर का रोल कर रही है, ठीक है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, रिसेंटली अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड जहां पे JJM अकेडमी बनाई गई है, JJM डिजिटल अकेडमी, है ना। अब ये किसके बीच में हुआ है? इट इज अगेन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड एको इंडिया, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अभी एम क्या है इसका? टू बिल्ड द कैपेसिटी वेरियस स्टेक होल्डर एसोसिएटेड विद वाटर सप्लाई प्रोग्राम लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियर, पंचायत फंक्शनरी टेक्नीशियन, सैनिटेशन वर्कर एंड फूड सोल्जर्स, ठीक है। सबको टेक्नोलॉजी से यूज करवाना, टेक्नोलॉजिकली लिटरेट बनाना, सो दे कैन implement the solutions in an effective manner। तो इसके लिए डिजिटल अकेडमी बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ एको इंडिया, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अब इसके अलावा IIM बेंगलोर ने एक स्टडी करवाई है इन सपोर्ट ऑफ ILO कि जो JJM है ना, इट हैज अ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस 2.82 करोड़ पर्सन ईयर एम्प्लॉयमेंट, मतलब इतने लोगों को एक साल में एम्प्लॉयमेंट दे सकता है ये, ठीक है।
दिस इज बेसिकली पर्सन ईयर एम्प्लॉयमेंट 2.82 करोड़, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये फिगर आपको याद रखनी है, और ये जो स्टडी किसने कनेक्ट कराई है। अब सिंस वी आर डन विद द जेजेएम, आपको क्योंकि हर चीज तो बता दी मैंने यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इफ समथिंग इज लेफ्ट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बट आई फील कुछ नहीं छूटा है, जो भी इंपॉर्टेंट है जेजेएम के मुताबिक हमने सब कर लिया है। दिस इज डन, ठीक है। अब क्वेश्चंस है, तो ये आपको सॉल्व करने हैं, इसके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब उड़ान स्कीम न्यूज में क्यों थी, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन डेटा कि कितने ऑपरेशनल हमारे रूट्स हो गए हैं। बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन अ टारगेट ऑफ 1000 ऑपरेशनल रूट्स अंडर दी 100 अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स, ठीक है। उन एयरपोर्ट्स में 1000 ऑपरेशन करवाने हैं रूट्स, उसमें अराउंड 517 समथिंग हो गया है। उसके अलावा कितना फंड गवर्नमेंट ने दे दिया ऑलरेडी फॉर द स्कीम, ठीक है, उड़ान स्कीम। इट स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। सो इट इज बेसिकली जो हमारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कम यूज हो रहे हैं, रूट्स कम यूज हो रहे हैं, वहां पे गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रहा है टू द एयरलाइन ऑपरेटर्स, ताकि उनको सब्सिडी दे रहा है बेसिकली, है ना। और सब्सिडी के लिए पैसा कहां से लेके आ रहा है, थ्रू द रीजनल कनेक्टिविटी फंड, है ना। बाकी एयरपोर्ट से आ रहा है, वहां पे चार्ज लिवाई करके, वहां से करके दे आर फंडिंग दी सच एयरपोर्ट सच रूट्स, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो ये यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके लिए आप अगेन पीआईबी का रेफरेंस ले सकते हो, इसका आंसर तो पीआईबी के लिंक में मिल जाना चाहिए, ठीक है, जो मैंने प्रोवाइड करी है एट द एंड ऑफ द लेक्चर। उसके अलावा आईएमओ पे क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज इट इज रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे इसके इलेक्शन में भी काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, इसके भी आईएमओ के। इट इज अ बेसिकली यू कैन से कि इम्प्लीमेंटिंग पार्ट ऑफ द आईएमओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ क्या करती है और इंडिया का क्या ऐसे रिलेशन है, दिस यू कैन फाइंड इन द रिसेंट न्यूज एंड द पीआईबी आर्टिकल। तो न्यूज में था, बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो यू हैव टू आंसर दिस ऑल्सो। अब उसके बाद दिस स्कीम हैज बीन इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसका यूज में क्यों है, बिकॉज देखो अभी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, तो अभी 4 आई थिंक दिसंबर के अंदर, एक तो ईयर एंड भी है, तो काफी स्कीम्स की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आने वाली है। कोई ट्रस्ट हो गया, कोई कुछ हो गया, तो सबकी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आई है कि टिल 2000 जब से सेटअप हुआ अभी तक इसने कितने एंटरप्राइजेस को गारंटी दी है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टैटिक टाइप में है, मे बी आर्टिकल में मिल जाए, नहीं मिलते तो यू हैव टू गूगल इट। उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आप एक्सरसाइज फॉलो करोगे इट विल हेल्प यू गाइस इमेंसली, ठीक है। अब उसके बाद ESIC न्यूज में था हमारा, ये क्यों न्यूज में था, बिकॉज इट हैज बैग्ड एन अवार्ड इन सिडनी अंडर द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ लेबर्स, ठीक है ना। उसके अंडर वर्ल्ड कांग्रेस बैठी थी, तो उन्होंने अवार्ड दिया। तो बेस्ट अवार्ड किसको मिला था, ESIC को मिला था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके रिगार्डिंग ये न्यूज में था, तो इसका स्टैटिक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ निष्ठा स्कीम, ये भी न्यूज में थी, बिकॉज गवर्नमेंट ने बताया कि हमने जेंडर इंक्लूजन इन एजुकेशन के क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, दिस इज वन ऑफ इट। इसका आपको जरूर आंसर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वुमेन पे है, जेंडर इंक्लूजन पे है, एजुकेशन पे है, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ESI सेक्शन ऑफ RBI। इसका आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। सो हियर आर द लिंक्स ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, जस्ट डाउनलोड द PDF एंड ओपन दिस लिंक्स, ट्राई टू आंसर एंड ट्राई राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आज का इतना ही था। आई होप आपको काफी हेल्प मिली होगी लेक्चर में, स्पेशली जो कल के हमारे आंसर्स थे एंड काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे आई बिलीव। उसका JJM वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, JJM जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वी हैव कवर्ड। देखो जो हमारी यूट्यूब वीडियोस होती, देयर आर सम थिंग्स विच, है ना, सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता यहाँ पे, बिकॉज देखो टाइम का हमारे पे कंस्ट्रेंट रहता है, प्लस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑल द स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल CGT MSc, इट इज अ वेरी बिग स्कीम इन इटसेल्फ, इसकी हर डिटेल बताना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क हियर। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेफर PIB सूत्रा, ठीक है, विच इज आवर फ्लैगशिप इनिशिएटिव, है ना, उसकी मैगजीन को आप रेफर कर सकते हो। एंड वी ट्राई टू गिव बैकग्राउंड प्लस व्हाई इट हैज बीन इन न्यूज, और कोई रिसेंट कुछ ऐसा हो जो एग्जाम में आ सकता है, वी कवर सच थिंग्स, ठीक है। एंड फेज 2 कवरेज के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। फेज 1 के लिए तो इट इज मस्ट, बट फेज 2 के लिए ऑल्सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। सो उसके अलावा अगर आप ये भी फॉलो कर रहे हो हमारा डेली PIB, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, है ना। आप डेली एक टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हो, प्लस आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो प्लस के आंसर्स मिल रहे हैं, इट इज सफिशिएंट इफ यू डू इट विद अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड कीप स्टडिंग।